हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, जीवन कौशल आज हमारा टॉपिक है। सुपर टेट के अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। आपने नाम से ही समझा होगा जीवन कौशल। तो जीवन कौशल में आखिर होता क्या है, क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, वैसे अगर आपने बीटीसी बीएड किया हुआ है और दूसरी चीज़ यूपी टेट की तैयारी की हुई है, तो जीवन कौशल कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, उसी का ही हिस्सा है। बस यहाँ कर क्या दिया गया, इसे एक अलग नाम से जोड़ दिया गया है। इसके अंतर्गत वही आपके पुरस्कार हो गए, दंड हो गए, मूल प्रवृत्तियां हो गई, अन्य कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ते चलिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिलेक्टेड आपको अभी से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आज ये हमारी जीवन कौशल की पहली क्लास है और इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेली सुबह 9 बजे जो हमारी क्लास चलती है उस क्लास से जुड़िएगा। लाइव क्लास होती है, अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, उसकी मूल प्रवृत्तियां आपको बताई गई थी जो जन्मजात होती हैं। इनका सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। मैकडूगल ने इसके अंतर्गत 14 मूल प्रवृत्तियां संवेगों से जुड़ी हुई अलग अलग बताई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छे से देखिएगा, यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीयर्स इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय जो है वो आपके जीवन कौशल सब्जेक्ट से संबंधित जो सिलेबस है उसका संचालन करता है। कौन सा? अल्पसंख्यक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, पेशेवर शब्द का अर्थ बताइए। पेशेवर का अर्थ क्या होता है? जो किसी चीज के प्रति पेशा कोई उसका है और वो उस पेशे में निपुण है, उस पेशे को अच्छा करता है, यानी कि जिसने किसी व्यावसायिक शिक्षा में डिग्री प्राप्त की हो। दोनों रूपों में आपको समझ में आ गया होगा। कोई पेशा और उस पेशे को वो ऑफिशियली कर रहा है। ऑफिशियली कब करेगा? जब उसके पास उस काम को लेकर के उसकी डिग्री होगी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस वर्ष व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई? दोस्तों, जीवन कौशल के अंतर्गत आपकी व्यावसायिक शिक्षा भी आपको पढ़नी होती है और इसकी भारत में जो शुरुआत की गई थी 1986 में की गई थी। कब? 1986 में, जब नई शिक्षा नीति आई थी तब व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत भारत में की गई थी, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या दिया गया? एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो दोस्तों, एक अच्छा जो पारस्परिक संबंध वाला व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार होता है वो मैत्रीपूर्ण होता है। मैत्रीपूर्ण का मतलब होता है मित्रता पूर्वक होता है। वो सबसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है, एक दूसरे से मिलकर चलता है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा अंग्रेजी के किस भाषा का हिंदी अर्थ है? तो दोस्तों, मोटिवेशन शब्द हमने अभी आपको बताया था, इसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा हिंदी में, यानी कि आप कितना प्रेरित हैं, आप किस रूप में प्रेरित हैं, किस रूप में अपने कार्य के प्रति सजग हैं और अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन कौशल शिक्षा मन की किन भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो दोस्तों, जीवन कौशल लाइफ स्किल्स जब आप सीखते हैं तो लाइफ से संबंधित आप किस चीज से डर रहे हैं, कहाँ क्रोध आ रहा है, क्या आपको टेंशन है, चिंता है, ये सभी चीजें मुख्य रूप से आपको इन भावनाओं को नियंत्रण करने में मदद करती हैं। क्या चीज? जीवन कौशल की शिक्षा। डर, क्रोध और चिंता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए जल्दी से क्या दिया गया, जीवन कौशल की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों, जीवन कौशल जब लाइफ स्किल्स पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो सही टिक लगा देंगे, यानी कि आत्म जागरूकता। जब आप अपने खुद के जीवन के बारे में सीख रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्या आप आगे कर सकते हैं अपने लिए, कैसे आप जागरूक हो सकते हैं, ये चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये आपके राधा कृष्णन समिति के बाद की गई थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और आपका जो शिक्षण कौशल सब्जेक्ट है वो भी इससे मिला जुला है, तो वो भी आपको उसकी एक क्लास दे चुके हैं। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स, उसमें भी आपको
बता देंगे, वहीं से आपके 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस अच्छे से जुड़े रहिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए। अगला, व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला क्या कहलाती है? तो दोस्तों, व्यक्ति द्वारा जो उचित निर्णय लेने की क्षमता होती है और भावनाओं पर संतुलन, अभी ऊपर आया था भावनाओं पर नियंत्रण, वही है भावनाओं पर संतुलन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ कौशल कहते हैं, लाइफ जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स कहते हैं। अगला, थॉमस डोनाल्डसन ने व्यावसायिक नैतिकता में किस सिद्धांत को अपनाया? तो दोस्तों, थॉमस डोनाल्डसन ने व्यावसायिक नैतिकता के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, भावनात्मक समझ का मूल अर्थ क्या होता है? तो भावनात्मक समझ का अर्थ होता है भावनाओं को समझना, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के जो विचार हैं, जो उनको उसके बोलने की या उसके प्रदर्शित करने की क्षमता, उसको समझना, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए कि किसी अन्य व्यक्ति को समझना। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों, ये मैकडूगल का कथन है। इन्होंने बताया था कि खेल जो होता है बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इन्हीं जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्तियों को इन्होंने क्या कहा था? मूल प्रवृत्तियां कहा था। मूल प्रवृत्तियां याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से आपका 100% यूपी टेट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और सुपर टेट में भी 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, लक्ष्य तक पहुँचने के राजमार्ग को ही हम किस नाम से जानते हैं? अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि दोस्तों, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको मोटिवेट होना बहुत ही जरूरी होता है, स्वप्रेरित होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप किसी चीज़ को, कोई आपका जो लक्ष्य है, जो केंद्र है, वहां तक पहुंच पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों, कर्ट लेविन ने सिद्धांत दिया था। कर्ट लेविन का सिद्धांत जो था अभिप्रेरणा का, ये स्मृति पर, गतिशील प्रक्रिया पर और अधिगम के संयोग पर आधारित है। याद रखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कवर किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ाते रहेंगे, बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए। सुबह आपकी आज संस्कृत की लाइव क्लास दी थी, उसे भी जरूर देखिएगा, शेयर करते रहिएगा और इस क्लास को भी शेयर करते रहिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बदलते परिदृश्य में रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान किसने ले लिया है? तो पहले जो रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति होती थी, अब परिदृश्य चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर तकनीकी शिक्षा पद्धति अब आ गई है। टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है, प्रौद्योगिकी का यूज होने लगा है, तो आपका तकनीकी शिक्षा ने रूढ़िवादी शिक्षा पद्धति का स्थान ले लिया। रूढ़िवादिता को अब कोई स्थान नहीं दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, एवर्ट रिपोर्ट की सिफारिश किससे संबंधित है? तो दोस्तों, एवर्ट रिपोर्ट जो थी वो बीएससी पास छात्रों हेतु प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने से रिलेटेड थी, यानी कि बीएससी जो छात्र कर चुके हैं उनके लिए, उनकी आगे की शिक्षा के लिए, आगे के प्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय नैतिकता क्या कहलाता है? तो दोस्तों, व्यवसाय में निर्णय लेने और कौशलों को लागू कराने हेतु एक उपागम है, एक विधि है, इसे हम व्यवसाय नैतिकता के नाम से जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों एवं विद्यार्थियों में तनाव की समस्या और आत्महत्या की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? फिर से वही बात आ गई दोस्तों, खुद पर, भावनाओं पर नियंत्रण, खुद के जो गलत विचार आ रहे हैं उन पर नियंत्रण, तनाव की समस्या पर नियंत्रण, ये सभी चीजें आपकी जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइफ स्किल टीचिंग। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने बताया था अलग, जो मैकडूगल ने 14 बताई थी, और सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इनके अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जीवन और मृत्यु। इन्होंने इन 2 रूपों में मूल प्रवृत्तियों को विभाजित किया। याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड, आगे आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आपको कम्युनिटी टैब के बारे में पता होगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, कम्युनिटी टैब का लिंक हम नीचे आपको दे देंगे, या सीधे वहां पर पहुंचकर हम शाम की लाइव क्लास के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। शाम को लाइव क्लास किस समय रखी जाए, उसमें हमने पोल के माध्यम से आपको 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें पोल करके जरूर आप लोग बताइएगा किस समय आप लोग शाम की लाइव क्लास चाहते हैं। उसमें आपको अलग अलग टॉपिक को डिस्क्रिप्शन के साथ समझाने लगेंगे, लाइव क्लास के थ्रू ही पढ़ाने लगेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार देने के उद्देश्य क्या है? पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अब मेन आपके जीवन कौशल पर चल रहे हैं हम लोग, तो कार्य हेतु प्रेरणा,
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अनुशासन की स्थापना के लिए। जब हम किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी बच्चे को, तो उससे क्या होता है, उससे मोटिवेशन बढ़ जाता है, प्रेरणा बढ़ जाती है। हालांकि इनकी हानियां भी हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। प्रतिस्पर्धा जो होती है वो आपकी एक स्वस्थ रूप से हो जाती है, यानी कि अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट में लोग बच्चे जो हैं वो आगे प्रतिभाग करने लगते हैं और अनुशासन की स्थापना हो जाती है, अनुशासनात्मक वे में पूरा काम होता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय की भावना का विकास समाज में सर्वप्रथम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, सामाजिक न्याय की भावना जो विकसित होती है वो विद्यालय से होती है, स्कूल से विकसित होती है छात्रों में। अगला, जनतंत्र में सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तो जनतंत्र का मतलब दोस्तों क्या होता है? लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, अपने क्षेत्र होते हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव संभव नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सबका अपना वोट होता है, सबका अपना मत होता है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक सोच की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? विश्लेषणात्मक सोच की मुख्य विशेषताएं समस्या सुलझाने में, सही गलत का निर्णय लेने में और दैनिक जीवन में निर्णय लेने में। विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग जो है, किसी चीज को लेकर एनालिसिस करना। एनालिसिस कब करते हैं? जब हम कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, जब कोई सही गलत को पहचानना होता है, या फिर दैनिक जीवन में अलग अलग जगहों पर हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन, जीवन कौशल की कौन सी विशेषता मानव के स्वयं के तनाव और परेशानियों को दूर करने के साथ साथ दूसरों की तनाव भी समझने में मदद करती हैं? तो दोस्तों, ये आत्म जागरूकता होता है। आत्म जागरूकता से ही व्यक्ति पहले तो खुद के तनाव से दूर रहता है, फिर औरों को भी इससे दूर रहने के लिए मदद करता है और उनको समझाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रभाव है जो छात्रों को शिक्षक का अनुकरण करने हेतु प्रभावित करता है? तो दोस्तों, इसे पुनर्बलन प्रभाव करते हैं, यानी कि पुनः बल देना, यानी कि बार बार किसी चीज को सीखना। इसी के माध्यम से छात्र जो है वो शिक्षकों का, अपने टीचर्स का अनुकरण करने लगते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम अभिप्रेरक के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों, जिससे बालक को अभिप्रेरित तो किया जा सके लेकिन वो कृत्रिम रूप से, यानी कि हम उसे अलग से बालक में जोड़ रहे हैं, अलग से हम बालक को दे रहे हैं। तो इसमें आपका पुरस्कार हो गया, दंड हो गई, प्रशंसा हो गए, ये आपके कृत्रिम अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि ये गति तो बढ़ा देते हैं बालक के सीखने की, बालक को अभिप्रेरित कर देते हैं, लेकिन ये बालक को अलग से प्रदान किए जाते हैं। बालक आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता है इनसे। अगला क्वेश्चन, किस नीति में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का सुझाव दिया गया? तो दोस्तों, डाइट के बारे में आपने सुना होगा। डाइट को ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है और इसका जो सुझाव था, इनको स्थापित करने का जो सुझाव आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आया था, याद रखिएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार की व्यवस्था किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो दोस्तों, फिर से वही आ गया, कृत्रिम आ जाएगा, नहीं तो आपका वाह्य दिया होगा या सकारात्मक दिया होगा। पुरस्कार आपका वाह्य अभिप्रेरक होता है, कृत्रिम अभिप्रेरक होता है और सकारात्मक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये आपके जीवन कौशल के आज के कुछ क्वेश्चंस हुए हैं। आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी करते रहिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए हो, क्लास पसंद आ रही हो तो बताइएगा, तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और 2 लाइव क्लास, जिसमें एक आपकी सुबह 9 बजे प्रारंभ हो चुकी है, दूसरी शाम की टाइमिंग के लिए हमने आपसे पूछा है। आप लोग जरूर बताइएगा उस पोल में जाकर के और कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोगों को पता लग सके आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस को शुरू किया जा सके। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।